हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और इन 543 सीटों में 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, दलितों के लिए आरक्षित हैं। वहीं 41 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं तो विधानसभाओं की 3,961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, वहीं 527 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सुरक्षित हो जाती हैं अपने आप। खास बात यह है कि इन सीटों पर वोट तो सभी डालते हैं, हर धर्म जाति के लोग डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी एसटी का होता है। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश से ही आपको पता है कि दिल्ली का रास्ता तय होता है। जिसने उत्तर प्रदेश फतेह कर लिया वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो जाएगा। और दोस्तों, एक बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं, दलितों के लिए आरक्षित हैं। और कहा यह भी जाता है अगर जिस पार्टी ने ये 17 सीटें अपने कब्जे में कर लीं तो समझ लीजिए कि उसने उत्तर प्रदेश पर फतेह कर लिया। जी हां दोस्तों, ये कहावत चरितार्थ हो चुकी है। बताऊंगा आपको, आंकड़े भी दिखाऊंगा। बसपा सुप्रीमो इस समय इन्हीं सीटों के लिए, 17 आरक्षित सीटों के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो खुद इसकी निगरानी कर रही हैं। क्या है उनका प्लान, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी यह है कि हम जान लें कि वो आरक्षित सीटें हैं कौन कौन सी, 17 आरक्षित सीटें कौन सी हैं जिसको लेकर युद्ध छिड़ चुका है, रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, इसमें सीटें हैं नगीना, उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित सीटों में से नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज। तो ये 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर एससी के ही उम्मीदवार उतारे जाते हैं और वोट हर धर्म जाति के लोग डालते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आरक्षित सीटों ने देश को कई बड़े बड़े नेता दिए। मायावती जी, मीरा कुमार, रामलाल राही जी। दोस्तों, बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार जी ने आईएफएस की अपनी जब नौकरी छोड़ी उसके बाद 1985 में उन्होंने बिजनौर सीट से, बिजनौर जो आरक्षित सीट है वहां से ताल ठोकी और चुनाव जीता भी। मायावती जी के बारे में बात करूं तो मायावती जी ने 1985 में बिजनौर लोकसभा सीट से पहली जीत दर्ज की थी, पहली बार वो लोकसभा पहुंची थी। वहीं पर एक सीट है मिश्रिख आरक्षित सीट से कांग्रेस के रामलाल राही 4 बार सांसद चुने गए। उन्होंने 1977 में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1980, 1989 और 1991 में भी यहीं से राही साहब ने जीत दर्ज की थी। तो इन आरक्षित सीटों ने देश को बड़े बड़े नेता भी दिए हैं, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि इन 17 आरक्षित सीटों के नतीजे, पिछले नतीजे कैसे रहे, किन पार्टियों का दबदबा था और किसको कितनी कितनी सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2009 की। साल 2009 में समाजवादी पार्टी ने 17 आरक्षित सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। वहीं पर आरएलडी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, इसके बाद साल आया 2014 का और आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में बीजेपी ने 17 की 17 सीटें अपनी झोली में डाल ली थी और ये एक इतिहास रच दिया था। लोगों ने कहा दलित समाज, मुस्लिम समाज, क्या सभी लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया? इसके बाद साल आया 2019 का। दोस्तों, 2019 का साल बेहद ही दिलचस्प था।
2019 में भी बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की, बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, बहुजन समाज पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा। 2019 में बीएसपी और एसपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। जब इन 17 सीटों पर बंटवारा हुआ तो एसपी के कोटे में 7 सीटें गई और बहुजन समाज पार्टी के कोटे में 10 सीटें गई और रिजल्ट जो रहा वो बेहद ही चौंका देने वाला था दोस्तों। इन 17 सीटों पर बात करूं किसकी जीत हुई तो 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव तो लड़ा था लेकिन उसे यहां पर कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। 2 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों 2019 में बीएसपी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और क्या आपको मालूम है कि 27 सीटों पर, जी हां 27 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और बहुत कम अंतर से बीएसपी यहां पर हारी थी। तो दोस्तों 2019 में गठबंधन रहते हुए बीएसपी ने नगीना और लालगंज की सीट पर जीत दर्ज की थी और इस बार 2024 के लिए बीएसपी बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि इन 17 आरक्षित सीटों के लिए काडर से, जी हां दोस्तों, काडर से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करने के लिए काडर के अंदर से ही उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है बीएसपी की। बीएसपी चाहती है कि अगर वो 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करे तो सभी सीटों पर जीत हासिल करे। लेकिन दोस्तों यहां पर फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि 2024 के लिए अभी गठबंधन का बीएसपी ने ऐलान नहीं किया है। उधर इंडिया गठबंधन बन चुका है, 28 दल उसमें शामिल हैं। अभी बीएसपी को शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो का बयान सामने आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बीएसपी गठबंधन करेगी। अब इसी साल 15 जनवरी को बहन जी का, मायावती जी का जन्मदिन आने वाला है और जन्मदिन की तैयारी जोरों पर चल रही है। बीएसपी सुप्रीमो अपने जन्मदिन के मौके पर एक पार्टी की वेबसाइट और एक ऐप की लॉन्चिंग भी करने जा रही हैं जिसमें बहुत सारी सहूलियतें पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए दी जाएंगी। सारे जो कार्यक्रम रहेंगे, रैली, जनसभा, सब ऑनलाइन रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर बीएसपी न सिर्फ 17 सीटों को जीतने की कोशिश करेगी बल्कि वो गठबंधन में अगर आ गई तो उत्तर प्रदेश में खेल पलट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि बीएसपी गठबंधन करेगी, बिना गठबंधन के वो चुनाव में नहीं उतरेगी। और जनता के बीच अगर आप जाएंगे, जनता के बीच मैं भी जाता रहता हूं, लोगों से मैं बात करता हूं तो लोग भी सोचते हैं, लोग भी यही चाहते हैं कि बीएसपी को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल बीएसपी ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत जल्द बीएसपी गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोल सकती है। दरवाजे तो खुले रखे हैं, क्योंकि याद करिए एक बयान आया था बीएसपी सुप्रीमो का। उन्होंने कहा था कि कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ये बयान तब आया था बीएसपी सुप्रीमो का जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में आकर कहा था कि कांग्रेस बताए कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन कर रही है या नहीं। इस पर बीएसपी सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कहा था कि टीका टिप्पणी जिस तरीके से अखिलेश जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कहा जाता है कि अगर बीजेपी का रास्ता कोई उत्तर प्रदेश में रोक सकता है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। बहरहाल अब गठबंधन को लेकर वो कब ऐलान करेंगी इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत की, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमने आपसे चर्चा की। ये 17 सीटें बहुत मायने रखती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपने कीमती राय, अपने कमेंट आप जरूर कीजिए। और गठबंधन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करेंगी? गठबंधन करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।
वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।